हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं मास्टर केम चैनल की तरफ से अमला शंकर यादव क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ रिडॉक्स चैप्टर से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल से डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल से भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों टाइप के हम डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ मेटल की रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी डिस्कस होगा इसी वीडियो में प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह 11th में हाइट है, लेकिन 12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पर अगर समझ में आ जाएगा मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी, तो दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इन क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं आगे। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 12 है, क्लास 11th। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कह दीजिए, दोनों चलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। चूंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्यारे बच्चों कई टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन जोड़ना जरूरी है। अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तभी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन माना जाएगा। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। रिएक्शन, तो कॉपी कलम लेके आप बैठ जाओ प्यारे बच्चों और आराम से लिखिए। रिएक्शन इन विच an atom or ion in a compound is replaced by an atom or ion of some other element is called displacement reaction। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड से कोई एटम हो या कोई आयन हो, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से हो जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे देखिए एग्जांपल, एक टिपिकल आइडिया यहाँ पर दिया गया है, x प्लस वाई जेड। अब वाई जेड एक कंपाउंड है और x एक एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, वाई जेड एक कंपाउंड है, x एक एलिमेंट है। अब होता क्या है कि x जेड बन जाता है नया कंपाउंड और y निकल जाता है। अब देखो, ये x आया, y को हटा दिया, y को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि x इज मोर रिएक्टिव दैन y, यानी y इज लेस रिएक्टिव दैन x। तो अब इस तरह से x क्या करेगा, y को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और x जेड बन जाएगा y यहाँ पर। बस यही आइडिया है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का, इसी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे समझाया गया है, हियर फ्रॉम द कंपाउंड y जेड एटम y हैज बीन डिस्प्लेस्ड। ये y डिस्प्लेस कर दिया गया है बाय द अनदर एटम x। प्यारे बच्चों, अब देखा जाए कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो मैंने दो टाइप का होता है प्यारे बच्चों, एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप रिडॉक्स ही समझिए। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन ही है, रिडॉक्स वर्ड नहीं लगा है, आप रिडॉक्स ही, चूंकि रिडॉक्स चैप्टर है तो वही चलेगा। तो चलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कंपाउंड से किसी मेटल का मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, इन दीज रिएक्शंस अ मेटल इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड। इस रिएक्शन में किसी कंपाउंड से एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बाय सम अदर मेटल इन द एलिमेंटल स्टेट। देखिए, किसी कंपाउंड में कोई मेटल पड़ा होगा, अब बाहर से कोई एलिमेंटल स्टेट में मेटल जाएगा, उसको हटा करके कंपाउंड बना लेगा। अब एग्जाम्पल देखिए इसी तरह से है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, ये है प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट पूरा कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट में मेटल कौन पड़ा हुआ है, कॉपर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो मैंने पहले बता दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम लिखा जाता है। भले ही यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा मेटल है प्यारे बच्चों जिंक है।
क्या जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में, जिंक एलिमेंटल स्टेट में है, जीरो होता है। एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है प्यारे बच्चों। अब होता क्या है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, जिंक सल्फेट बन गया। अब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से बढ़ करके +2 हो गया। और सल्फर का भाई +6 है, ऑक्सीजन का -2 है। अब कापर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, कापर एलिमेंटल स्टेट में आ गया। अब इसका मीनिंग क्या निकाला आपने कि कापर का +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट घटकर क्या हो गया, जीरो, यानी कापर आयन रिड्यूस हो गया कापर में, और जिंक एटम ऑक्सीडाइज हो गया जिंक +2 यानी जिंक सल्फेट में, है ना। तो ये रहा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कापर, ड्यू टू विच जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कापर फ्रॉम कापर सल्फेट। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। यू सी हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनाडियम इज +5 एंड इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम which is in elemental form, कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म में है, एंड इट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0 ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पर, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड को कैल्शियम के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कैल्शियम का 0 से बढ़ करके +2 हो गया। इसका मतलब होता है कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। यहाँ पे वेनाडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 से घट करके 0 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना माने रिडक्शन प्यारे बच्चों। तो वेनाडियम का जो है रिडक्शन हो जाता है, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है वेनाडियम में। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसी तरह से प्यारे बच्चों टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जो कि लिक्विड स्टेट में है, यह कंपाउंड है, और यह मैग्नीशियम है, एलिमेंटल स्टेट में है मैग्नीशियम। अब यहाँ पे हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, 2MgCl2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब 0 से बढ़ करके +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड में। टाइटेनियम है प्यारे बच्चों, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। अब टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +2 होगा। तो अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर घट करके 0 हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से देखिए एक एलिमेंटल स्टेट मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर दिया टाइटेनियम को, वेनाडियम को डिस्प्लेस कर दिया कैल्शियम ने। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसी तरह से देखिए क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, क्रोमियम का +3 है, एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ करके +3 हो जाता है। इसका मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट घट करके 0 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है क्रोमियम में। तो इस तरह से देख रहे हो प्यारे बच्चों किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जा रहा है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन कहते हैं मेटल का, जैसा कि मैंने बताया। अब इन ईच ऑफ दीज रिएक्शंस द रिड्यूसिंग मेटल जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स दैन मेटल बीइंग रिड्यूस्ड कॉपर, वेनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। तो प्यारे बच्चों इन सभी रिएक्शन में देखा जाए तो जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सभी रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो अब ये क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉपर, वेनाडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपने उनके मेटल में। उनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर घटकर 0 हो जा रहा है। इसको प्यारे बच्चों नोट कर लो।
इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट, द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिड्यूसिंग मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग मेटल हैव ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो लूज करेंगे, हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्फ। तो ये जितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वे ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन ही होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एज कंपेयर टू द वन बीइंग रिड्यूस्ड लाइक कॉपर, वेनाडियम, टाइटेनियम एंड क्रोमियम। इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉपर को रिड्यूस कर देंगे, वेनाडियम को रिड्यूस कर देंगे, टाइटेनियम को रिड्यूस कर देंगे, क्रोमियम को रिड्यूस कर देंगे, जैसा कि अभी रिएक्शन में आपने देखा है। कॉपर को रिड्यूस किया जिंक ने, वेनाडियम को रिड्यूस किया कैल्शियम ने, ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम को रिड्यूस किया मैग्नीशियम ने, क्रोमियम को रिड्यूस किया, क्रोमियम को किसने रिड्यूस किया, क्रोमियम को आप देख लीजिए इधर, क्रोमियम को रिड्यूस करने वाला है ये एल्युमिनियम रिड्यूस किया। इस तरह से प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे उसका रिडक्शन हो जाता है। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन मेटल भी डिस्प्लेस करते हैं, तो चूँकि ज़्यादातर नॉन मेटल प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। नॉन मेटल माने क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो अब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, उनकी पावर क्या है, उसके हिसाब से ये चूँकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तब ये नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं भाई। तो देखिए पॉइंट पहला, इन दी जितने भी नॉन मेटल होते हैं सभी ऑक्सीडाइजिंग, सभी नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये उनके पावर अलग अलग होते हैं प्यारे बच्चों। इन दीज रिएक्शंस अब मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेज, इस रिएक्शन में या तो कोई मेटल हो या तो कोई नॉन मेटल हो, डिस्प्लेस करता है अनदर नॉन मेटल को, जो दूसरा डिस्प्लेस होने वाला मेटल होगा, एलिमेंट होगा, वो नॉन मेटल होगा। इस रिएक्शन में कोई या तो मेटल हो कोई या तो नॉन मेटल हो, किसको डिस्प्लेस करेगा? हमेशा नॉन मेटल को, यानी डिस्प्लेस होने वाला एलिमेंट नॉन मेटल होगा। अब इस नॉन मेटल को या तो मेटल डिस्प्लेस करे या तो नॉन मेटल डिस्प्लेस करे, समझने की कोशिश करिए। इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, यानी डिस्प्लेस होने वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा नॉन मेटल होगा। अब इस नॉन मेटल को या तो मेटल डिस्प्लेस करे या तो नॉन मेटल डिस्प्लेस करे। From its compound, in most of these reactions, the non-metal displaced is hydrogen. ज़्यादातर देखा जाए जिस नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया हाइड्रोजन होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर मेटल हैं और ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे भी मेटल हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं। तो प्यारे बच्चों, अब दूसरा पॉइंट, हाउएवर सम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर आल्सो नोन एज डिपेंड आर आल्सो नोन। कुछ ऐसे, अभी तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन की बात है, लेकिन कुछ ऐसे वही रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग मेटल आर नॉन मेटल। जो मेटल रिड्यूस कर रहा है या नॉन मेटल रिड्यूस कर रहा है उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करते हुए कुछ फॉलोइंग केसेज हैं। ऑल अल्कली मेटल्स, जितने अल्कली मेटल्स हैं एंड सम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम, विच आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सभी अल्कली मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और अल्केलाइन अर्थ मेटल भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एंड डिस्प्लेस डाई हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, और ये डाई हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस करते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लें तो आगे चलते हैं।
इतने ये रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम है ना, अल्कली मेटल है सोडियम, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कली मेटल ग्रुप 1 में है, जो है एस ब्लॉक का। वाटर है ये, इसमें देखें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके +1 हो गया, यानी बढ़ गया। इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जो यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्यारे बच्चों, ये अब यहाँ पे 0 हो गया, घट गया, यानी वाटर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन में। यानी सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ से, वाटर में से। तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से कैल्शियम है प्यारे बच्चों, वाटर से रिड्यूस कर देता है। देख रहे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो अब कुछ ये तो बहुत रिएक्टिव हैं। अब इनसे भी कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट स्टीम टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन। कुछ और ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से तो नहीं, लेकिन स्टीम से रिएक्शन करते हैं, यानी वाटर वेपर कह लीजिए, वाटर का वेपर होगा, स्टीम होगा, उससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से नहीं। जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है। तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर H2O लिख करके गैस लिखा है G, मतलब वाटर है, स्टीम फार्म में है। इससे रिएक्शन करके प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, 2MgOH2। और देखिए 2 2 4 2 2 4 4 हाइड्रोजन है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, बैलेंस हो गया, है ना। तो मैग्नीशियम का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +2 हो गया, तो बढ़ गया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और वाटर का रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों। इसी तरह से आयरन है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये वाटर का वेपर है, स्टीम फार्म में है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, ये आयरन हो जाता है, और ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है प्यारे बच्चों। तो मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कुछ ऐसे मेटल हैं प्यारे बच्चों जो कि वाटर से तो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, अभी तो मैंने कहा सोडियम, कुछ मेटल हैं कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल हैं स्टीम से रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं कि वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन निकालते हैं। तो वे वाटर से न रिएक्ट करके वे एक्वस एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। वाटर से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेटल वो भी रहेंगे। देखिए, मेटल पानी से हाइड्रोजन इवोल्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। लेस रिएक्टिव मेटल ये जो है स्टीम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और वेरी लेस जो कि कम लेस है वो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं, बल्कि एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। देखिए, पहले इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेटल जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन H2 को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बट वाटर से नहीं, ये एसिड से कर रहे हैं। जैसे 2HCl एक्वस है, तो यहाँ पर ZnCl2 बन जाता है, और ये हाइड्रोजन निकल जाती है। अब हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर 0 हो गया, घट गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन में, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया जिंक क्लोराइड में। देखिए, जिंक का 0 से बढ़कर +2 हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम के प्यारे बच्चे 0 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है। अब मैग्नीशियम का MgCl2 +2 हो जाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम का +2, क्लोरीन का -1 हो जाता है। तो मैग्नीशियम का 0 से बढ़ करके 2 हो गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम क्लोराइड में हो गया, और हाइड्रोजन का +1 से घट करके 0 हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन में। इसी तरह से आयरन का प्यारे बच्चों 0 है, यहाँ पे 2HCl है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा, FeCl2, यहाँ पे इसका 2 हो जाता है, यहाँ पे -1 होता है, और फिर हाइड्रोजन के यहाँ 1 से कम होकर के 0 हो जाता है, या Cl का रिडक्शन हो जाता है H2 में,
और आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है FeCl2 में। इस तरह से प्यारे बच्चों रिएक्शन है। अब देखिए, द रिएक्शंस ऑफ जिंक मैग्नीशियम विद HCl आर यूज टू प्रिपेयर डाईहाइड्रोजन इन लेबोरेटरी। तो प्यारे बच्चों, आगे चल करके लेबोरेटरी में डाईहाइड्रोजन H2 गैस बनाने के लिए ज़्यादातर जिंक और मैग्नीशियम का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया है, जिंक और मैग्नीशियम जो मेटल हैं, इनका यूज लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस HCl से रिएक्ट करा के बनाने में किया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल हैं, जरा देखिएगा, मेटल्स लाइक कैडमियम, टीन या सेन विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम आल्सो रिएक्ट विद एसिड। ये मेटल जो कैडमियम है और टीन है, ये भी पानी के यानी वाटर वेपर स्टीम से रिएक्ट नहीं करते, ये भी एसिड से रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, जिस तरह से जिंक मैग्नीशियम और आयरन कर रहे हैं। देखिए, ये कैडमियम है और ये HCl से रिएक्शन करके कैडमियम क्लोराइड बना रहा है। कैडमियम का 0 से बढ़ करके +2 हो गया, यानी कैडमियम का ऑक्सीडेशन कैडमियम क्लोराइड में हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिडक्शन H2 में हो गया। इसी तरह से टीन है प्यारे बच्चों, टीन यहाँ पे 0 है, 2HCl है, यहाँ पर SnCl2। अब टीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +2 हो गया, यानी टीन का SnCl2 में ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ से +1 से घट करके 0 हो गया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन गैस में। तो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, अब ये तो अभी तक आप देख रहे हैं, कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन बना रहे हैं, कुछ मेटल स्टीम से वाटर वेपर से रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन बना रहे हैं, वहीं कुछ मेटल ना तो वाटर से, कोल्ड वाटर से, ना तो स्टीम से, बल्कि एसिड से रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन बना रहे हैं। अच्छा, वहीं कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्शन करते ही नहीं, उसी का नाम आ रहा है वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर माने चांदी, गोल्ड सोना, विच में अकर इन नेटिव स्टेट माने फ्री स्टेट में, डू नॉट रिएक्ट इवन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। तो आप समझ लिए ना, तो मेटल की क्या कैटेगरी है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करना, हॉट वाटर माने स्टीम से रिएक्ट करना, कुछ ऐसे मेटल हैं ना तो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर से, बल्कि एसिड से रिएक्ट करेंगे, और कुछ वहीं ऐसे मेटल हैं ना तो कोल्ड वाटर हॉट वाटर ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे, बल्कि वो नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मेटल की रिएक्टिविटी हमने इस वीडियो में समझाया। अब इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड।